नमस्कार। लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें मेरे साथ। आम आदमी से जुड़ी बड़ी खबर, बचत योजनाओं पर ब्याज घट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 1% ब्याज दर घटी है। सुकन्या योजना में कम ब्याज, पीपीएफ एनएससी पर 1% कम ब्याज। हमारे संवाददाता अनिल कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, तो इसको किस तौर पर देखा जाए, क्या नफा क्या नुकसान? जी, निश्चित तौर पर इसे नुकसान के तौर पर ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक मध्यम परिवार है या फिर जो गरीब लोग हैं, अपने बचत जो कमाते हैं उससे एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा हिस्सा ही सही, वो अपने अलग अलग योजनाओं में निवेश करते हैं, जमा करते हैं, तो उन्हें अब इसका जो रिटर्न है यानी ब्याज है वो अब कम मिला करेगा। यही नहीं, जो जैसे अगर देखा जाए कि चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर जो ब्याज मिलता था 7.1%, वो घटकर 6.4 हो गया। उसी तरह एनसीसी पर ब्याज दर 6.8 से घटकर 5.9 हो गया। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके जो सेविंग स्कीम्स हैं उस पर भी 7.4 से घटकर 6.5 हो गया। किसान विकास पत्र पर भी 6.9 से घटकर के 6.2 हो गया। हालांकि किसान विकास पत्र में एक चीज और है, जो इसमें मैच्योरिटी की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी 124 महीने में पहले जो मैच्योर होता था वो अब 138 महीने में मैच्योर होगा, यानी इसमें डबल नुकसान है। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर जो 7.6% पहले था उसे अब घटाकर 6.9 कर दिया गया है। तो अब बचत पर अब फायदा कम होगा, यानी पैसे को बाजार में लगाइए, पैसे से काम कीजिए, खर्च कीजिए, जमा मत कीजिए। इसका मतलब ये फिलहाल माना जाए। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। यहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लगने से हाहाकार मच गया है। टाइगर रिजर्व के किशनपुर रेंज में यह आग लगी है। हजारों जीव जंतुओं की जान को नुकसान पहुंचा है। राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है। खबर है कि अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आग का तांडव। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। मनोज, कैसे भड़की आग, क्या हालत है इस वक्त? बिल्कुल अजय जी, बता देना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व किशनपुर बीट का ये मामला है, जो दिल्ली से दुधवा राजमार्ग जाता है, उसमें उसके किनारे किनारे आग लगी है। लगभग 8 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो आग से ग्रस्त है। आग इतनी भयावह रूप ले लिया है कि आग ने रेंगने वाले जानवर, हजारों की संख्या में जनों की जलने की संभावना बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की सूचना भी सही समय पर नहीं पहुंची है, जिसके चलते आग बेहद भड़क गई और भयानक हो गई है। तेज हवाएं भी चल रही है, हवाओं के कारण से भी आग जंगल में तेज से जल रही है, फैल रही है, क्योंकि जंगल इस समय सूखा हुआ बिल्कुल है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी आग है दुधवा टाइगर रिजर्व में, 8 किलोमीटर के इलाके में। और अब देखिए तस्वीरें सीएम योगी की रामेश्वरम मंदिर से। ये सीधे सुदूर दक्षिण में मौजूद रामेश्वरम मंदिर, और वहां पर इस वक्त पूजा पाठ करते हुए सीएम योगी, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तमिलनाडु में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। आज काफी भीड़, लोगों में जज्बा, और आज रैलियों को संबोधित करने के बाद पूरे दिन इस वक्त जो रामेश्वरम मंदिर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। खुद वो मठ के महंत हैं गोरक्षनाथ पीठ के, और रामेश्वरम मंदिर वही मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करने से पहले पूजा अर्चना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं वो जगह, वहीं पर ये मंदिर राम ईश्वरम, राम के ईश्वर महादेव, ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं पूजा पाठ करते हुए। तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में चुनाव चल रहा है, तो इस बार सीएम योगी ने आज दावा किया है कि सरकार एनडीए की बनेगी, तभी तमिलनाडु का विकास अब आगे बढ़ेगा, दिशा अब देगी एनडीए की सरकार आने वाली। और इस वक्त पूजा पाठ। रामेश्वरम के तमिलनाडु की तस्वीर देख रहे हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर में सीएम योगी की आराधना, महादेव की आराधना। बड़े भक्त हैं महादेव के, गोरक्षनाथ पीठ ही में महादेव की आराधना होती है, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं, नाथ पंथ के जनक। और तो यहाँ
तमिलनाडु पहुंचने पर रामेश्वरम मंदिर में भी आराधना करने से नहीं चूके योगी आदित्यनाथ। जहां भी जाते हैं वहां के खास तीर्थ स्थलों मंदिरों में जरूर जाते हैं योगी आदित्यनाथ। खुद उन्होंने संसार का त्याग किया है, संन्यास धारण किया है। मठ के महंत हैं, बड़ा मठ है गोरक्षनाथ पीठ, उसके महंत है वो। तो जाहिर है आराधना उनके लिए सबसे पहले है और वो हर जगह दिखता भी है। इस वक्त रामेश्वरम मंदिर में आराधना, ये दुर्लभ तस्वीर है। देखिए रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए बड़ी जद्दोजहद होती है, बड़ी दूर जाना होता है, आपको पूरे भारत को लांघना होता है। दक्षिण में बिल्कुल समुद्र के किनारे है ये। और इस वक्त आप देख रहे हैं उसी मंदिर से सीधे योगी की आराधना की तस्वीर। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, नौबत युद्ध की आई, राम रावण युद्ध की, उसके लिए पूरी सेना को संगठित करके राम लंका जा रहे थे, लेकिन बीच में था समुद्र। तो वहां आराधना की थी भगवान शिव की विजय मिले। उस युद्ध में रावण उस वक्त तक जो शिव का खुद सबसे बड़ा भक्त था और इनविंसिबल था, किसी से नहीं हारा था, सबको हरा चुका था, उस रावण को हराने जा रहे थे भगवान राम। तो भगवान शिव की ही आराधना करके गए। और जहां पर भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, ये वही महादेव हैं, रामेश्वरम हैं, राम के ईश्वर महादेव है, जहां पर इस वक्त योगी आराधना में जुटे हुए हैं रामेश्वरम मंदिर में। यहीं पर राम जी ने भगवान शिव की पूजा करके फिर युद्ध के लिए प्रस्थान किया था लंका के लिए। योगी की शिव आराधना रामेश्वरम मंदिर में। पूरे विधि विधान के साथ कई पुजारी एक साथ पूजा करा रहे हैं योगी की रामेश्वरम के मंदिर में। बड़ा अपने आप में सियासी तौर पर ये दांव है बीजेपी का। तमिलनाडु में सीधी चुनौती देने उतरी है बीजेपी और योगी एक तरीके से लीड भूमिका में हैं। आज उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के लिए तमिलनाडु से जो योगदान मिला है वो उसके लिए धन्यवाद भी उन्होंने किया है तमिलनाडु की जनता को। और आज वहीं पर आराधना भी कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं यूपीए को। राहुल गांधी काफी समय से यहां काम कर रहे थे, तो योगी पहुंच गए हैं सीधी टक्कर देने। और दक्षिण में तमिलनाडु में अगर नतीजों में बदलाव आता है, बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो ये अपने आप में वो आखिरी गढ़ होगा, किला होगा पूरे देश में जहां भगवा फहरा देगा। तो इस आराधना में भी बड़ा ही संकेत है। आप देख रहे हैं रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर योगी की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त आराधना में लीन हैं रामेश्वरम मंदिर में। तमिलनाडु के दौरे पर चुनाव प्रचार के लिए और अब शाम के वक्त आराधना। योगी थकते नहीं हैं। उनके आसपास के लोग आपको बताते हैं कि सब थक के चूर हो जाते हैं, लेकिन योगी सुबह से लेकर देर रात तक एक्टिव रहते हैं। तड़के उठ जाना और तब से लेकर 7 बजे पूजा पाठ सब संपन्न करके 7 बजे से बुलाना शुरू कर देते हैं अधिकारियों को। बैठकों का दौर शुरू हो जाता है तो फिर पूरे दिन और देर रात तक सब चलता रहता है। ये आराधना के स्वर सुनिए रामेश्वरम मंदिर से योगी की आराधना।
तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर से आप देख रहे थे सीएम योगी की भगवान शिव की आराधना। लौटते हैं कुछ ही पलों में। बीएसपी सांसद अतुल राय को मुख्तार से डर लगता है। अतुल राय ने जान का खतरा बताया। बड़ी खबर। बीएसपी सांसद अतुल राय को मुख्तार से डर लग रहा है। खास बात यह है कि मुख्तार खुद भी बीएसपी के ही विधायक हैं। इस वक्त सीएम को चिट्ठी लिखी है। प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है अतुल राय। मुख्तार अंसारी गैंग के अतुल राय को खतरा है गैंग से। नैनी जेल में मुख्तार को शिफ्ट नहीं करने के लिए लिखी है चिट्ठी। जरा सोचिए कि कितनी हलचल है एक शख्स के यूपी आने की आहट भर से। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। चर्चित आईएएस वी चंद्रकला को मिली नई तैनाती। सहकारिता विभाग में मिली है नई तैनाती। अपर आयुक्त और निबंधक बैंकिंग बनाई गई है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में चल रही है जांच। अवैध खनन के मामले में चर्चा में आई थी। कई एजेंसियों ने चंद्रकला के ठिकानों पर रेड भी किया था। अब तैनाती मिली है। सहकारिता विभाग में नई तैनाती वी चंद्रकला को। जारी है कुछ ही पलों में यहां खबरों का सिलसिला।